हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा का आरोप है कि अनशन के दौरान सरकार और प्रशासन की ओर से कोई बात करने नहीं आया, लिहाजा अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा और किसी भी हाल में इस शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस के प्रोटेक्शन में यह सरकार पिछली बार भी नमाज पढ़ाना चाहती थी, तो इस बार शुक्रवार को हमने सरकार और प्रशासन को दोबारा चुनौती दे रहे हैं कि आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए, आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए। पूरे का पूरा शहर, पूरे के पूरे शहर की क्या आबो हवा होगी, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदू संघर्ष समिति जो है अब चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेगी। शुक्रवार को 11 बजे हमने एक बड़े आंदोलन की कल्पना की है, तो ये 11 बजे 21 तारीख को संजौली के अंदर सरकार को सरकार की भाषा में हम जवाब देंगे। बीते शुक्रवार को नमाज पढ़ने से रोकने के आरोप में पुलिस ने हिंदू संगठनों के 6 लोगों पर मामला दर्ज किया था। स्थानीय महिलाओं ने मस्जिद के अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई थी और नमाज का विरोध किया था। महिलाओं का कहना था कि दिल्ली जैसी घटना की आशंका है। इसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 हिंदू संगठन के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर दी। इसी कार्रवाई के विरोध में अब अनशन चल रहा है। इस क्षेत्र की शांति को भंग करने का सबसे पहला प्रयास जिन लोगों ने वहां जाकर के नमाज पढ़ने के कारण हुआ, जिनके कारण हुआ, उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया? हिंदू समाज के लोगों के ऊपर हिंदू समाज ने आज असुरक्षा की भावना के कारण आज जिस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है, और ये लोग कहीं भी जाकर के अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं, तो यहाँ शिमला के संजौली के लोगों में ये डर है कि कहीं बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति यहाँ भी अल्लाह अकबर करके फट जाएगा। तो इस प्रकार का जब भय का माहौल हिंदू समाज के बीच में है, उस स्थिति में यदि हमारी माताओं बहनों ने, यहाँ स्थानीय माताओं बहनों ने, यहाँ हिंदू समाज के लोगों ने अगर उनको रोकने का प्रयास किया, और मैंने देखा है कि कहीं भी कोई किसी से कोई मारपीट नहीं हुई है, बड़े सभ्य तरीके से उनको रोका गया है और कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर के रोका गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह आंदोलन पहले हुए 11 सितंबर के प्रदर्शन से भी ज्यादा उग्र होगा। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से हिंदू संगठनों के हजारों लोग संजौली में पहुंच रहे हैं। इसके लिए हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को संजौली बंद का ऐलान किया है। अभिभावकों से बच्चों को स्कूल ना भेजने की अपील की है। साथ ही प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने लाठियां भांजने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान अगर कोई खून खराबा हुआ तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। कल अगर पुलिस प्रशासन ये सोचे कि हम लाठी भांजेंगे तो उसका विपरीत आवाज पुलिस प्रशासन पे भी पड़ेगी। मैं माफी चाहूंगा, मेरे भाई पुलिस में भी होंगे या प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कि कल के लिए हमें क्षमा करना। यदि आपकी तरफ से कोई लाठी हम पे आई, किसी व्यक्ति पे आई, उसका विपरीत नजारा आपके ऊपर भी होगा। उसका जिम्मेवार, कल कोई खून खराबा होता है, कोई मर मिटता है, उसका जिम्मेवार ये एमसी शिमला प्रशासन सरकार होगी, जो निरंतर हिंदू विरोध में कार्य करने में अपने आप को खुश रखने में की कोशिश कर रही है। हिंदू संगठनों ने सरकार और शिमला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन पर बाहरी लोगों को संरक्षण देने और हिमाचल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि कोर्ट पहले ही इस मस्जिद को अवैध घोषित कर चुकी है और इसे तोड़ने के भी आदेश दे चुकी है, फिर भी ना बिजली पानी काटा गया और ना ही कार्रवाई हुई। ऐसे में नमाज कैसे जारी है, ये भी बड़ा सवाल है। बाहरी लोगों को मस्जिद में आने और नमाज पर तुरंत पाबंदी लगे। पुलिस से ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने, जो लोग जबरन वहां नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, उस ढांचे में जिसको कोर्ट जो है अवैध घोषित कर चुका है, उनके ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है? सरकार हिमाचल के लोगों के ऊपर जो है मामले बना रही है और जो बाहर से आकर के यहाँ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। ये इस प्रकार की मानसिकता सरकार की बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और हिंदू रक्षा मंच इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देता है। और मैं सरकार को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, शिमला प्रशासन को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये ना सोचें कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं। हिंदू रक्षा मंच को 4 से 4000 बनाना आता है और ये तय मानिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इस शुक्रवार को
संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने दी जाएगी। इससे पहले भी साल 2024 में कई हिंदू संगठनों ने संजौली में उग्र प्रदर्शन किया था। इसमें पुलिस के बैरिकेड तोड़कर मस्जिद की ओर जाने की कोशिश की गई थी।